हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम मैथ का ये हमारा 5वां वीडियो है जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली एक का सी का दूसरा हम लोग ख़त्म कर दिया था। ये प्रश्नावली पहले का सी चल रहा था, पहले का सी में हमने दो ठो क्वेश्चन को देख लिया था। ठीक है, पहला हमने देखा था निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा के रूप में निरूपित करना था। ठीक है, जो संख्या दिया गया था उसे संख्या रेखा के रूप में निरूपित करना था, संख्या रेखा पर उसको दर्शाना था। ठीक है, दूसरा हमने देखा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित है। ठीक है, कौन सी संख्या जो दिया गया था पी बटे क्यू के रूप में उसे शांत दशमलव है कि नहीं उसके बारे में देखा। आज हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित दशमलव भिन्न के परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में बदलिए या लिखिए। ठीक है, मतलब जो संख्या दिया गया है उसे हमें पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। ठीक है, या बदलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन 0.234। ठीक है, इसके ऊपर बार का चिन्ह दिया गया है, इसे हमें हल करना है। तो सबसे पहली बात आती है कि ये कह रहा है पी बटे क्यू के रूप में, मतलब ये जो संख्या दिया गया है इसे हमें पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इसका मतलब हमने जानना होगा, इसे हम बार कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 0.234 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये क्या होता जाएगा, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। जैसे 0.234 है, फिर से 2 3 4 होगा, फिर से 2 3 4 होगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 3 4 के ऊपर बार दिया गया है, इसका मतलब 2 3 4 फिर से 2 3 4 फिर से 2 3 4 ऐसे अनंत तक जाता रहेगा। ठीक है, इसी का मतलब ये है। ठीक है, तो समझ गए होंगे बार का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसे हमें पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। तो चलिए, इसका कंडीशन होता है, सबसे पहला होता है कि इसे बदलने के लिए, इसे हमें बदलने के लिए इसे मानते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसे हम मानते हैं, लिखेंगे माना। ठीक है, मानेंगे कि इसे x बराबर 0.234। ठीक है, इसके ऊपर बार है तो बार दे देंगे। सबसे पहले ये जो संख्या है इसे x के रूप में मान लेंगे, ऐसे समीकरण फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, दूसरा में कंडीशन होता है कि जितने ऊपर बार होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने में 1000 का गुणा करेंगे। जैसे 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 जीरो, मतलब 1000 से गुणा करेंगे। अगर 2 संख्याओं पर बार होता तो हम क्या करते, 100 से गुणा करते। मतलब जितनी संख्याओं पर बार होगा उतना आगे, एक के आगे जीरो लगाकर उससे गुणा करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम 3 से यहाँ पे 3 मतलब 1000 से गुणा करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, ठीक है, 1000 से गुणा करेंगे इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो जब इधर करेंगे तो ये 1001 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 1000 गुणे 0.234। ठीक है, ऐसे बार है। ठीक है, इसका मतलब 2 3 4 2 3 4 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो ये बताइए इस बार को अगर हम चाहें तो फिर से 2 3 4 लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार दे सकते हैं। बात वही है, इस पर दें तब भी ये आता जाएगा, ऐसे इस पर भी दे दें तब भी ये आता जाएगा बार बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो ऐसे करने से ये फायदा हुआ कि 1000 में जब इतना से गुणा कराएंगे तो 3 अंक, दशमलव के 3 अंक इधर वाली जो संख्या है ये दशमलव के पहले आ जाएगी। ठीक है, अगर गुणा आप अच्छे से जानते हैं तो जानते हैं कि अगर 1000 से गुणा कराएंगे तो ये 3 अंक इधर आ जाएगी। अगर हम 100 से गुणा कराएंगे मतलब जिसमें 2 जीरो हो उसमें 2 अंक आएंगे, 3 जीरो हो तो 3 अंक आएंगे, 4 जीरो हो तो 4 अंक आएंगे। तो इसमें 3 जीरो है तो इसमें 3 अंक दशमलव के इधर आ जाएंगे। तो ये बताइए, तो
इस तरह आते जाएंगे, ठीक है। तो जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ये हो गया। इसमें जब गुणा कराएंगे तो ये क्या है, 3 अंक इधर आ जाएगा, मतलब 234 फिर से 2 3 4, इस पर बार दे दिया जाएगा। ये संख्या ऐसे ऐसे मतलब आता जाएगा, ठीक है, ये आता जाएगा। इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। पहले एक बार और रिपीट करता हूं। सबसे पहले इस संख्या को हमें x मानना है। दोनों पक्षों में अगर बार है, ठीक है, 3 संख्याओं पर बार है तो 3 जीरो बढ़ा कर मतलब 1000 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। इधर 1000 से किया गया तो 1001 हो गया, इधर 1000 से गुणा किया गया तो हम 3 अंक जिसमें 3 जीरो होते हैं उसमें 3 अंक क्या होते हैं, दशमलव से पहले आ जाते हैं। दशमलव से पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो रिपीट हो गया। इसका मतलब ये बार का मतलब कि ये बार बार रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि गिर गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। कौन सी संख्या बड़ी है बताइए, 1000 x बड़ा है कि x बड़ा है, ठीक है। तो 1000 x बड़ा है तो हम कभी भी अधिक में से कम को घटाते हैं तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। कभी भी धनात्मक संख्या आता है तो हम क्या करेंगे, 1000 में से x को ऐसे घटाएंगे, मतलब समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर। तो क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। जब समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये बताइए 1000 x में से अगर एक x निकाल दिया जाए तो कितने x होंगे, तो 999 x होंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 999 x, ठीक है, 999 x। अब ये बताइए हम इसमें से, देखिए आप समझिएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये बताइए दशमलव की इधर जीरो है, दशमलव की इधर इतनी संख्या है, तो ये बताइए इसमें से 234 में से जीरो घटाया जाएगा तो कितना आएगा। तो आप कहेंगे जीरो घटाने का कोई फायदा ही नहीं है, मतलब 234 है आएगा, ठीक है। तो 234 लिख दिया गया और दशमलव है दोनों के बराबर तो दशमलव देंगे। अब ये बताइए 234 है दशमलव की इधर भी 234 है, तो 234 के ऊपर बार है, मतलब 234 से 234 कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 0 0 ऐसे हो जाएगा। और दशमलव के इधर जीरो का कोई महत्व नहीं होता तो इसे हम ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये बताइए कि इधर x के 999 x है, x इधर क्या है गुणा में 999 x, मतलब इसमें बीच में क्या है गुणा है, तो 999 x को हम इधर भेज दें तो x बराबर क्या हो जाएगा 234/99 हो जाएगा। एक बार देख लो कि वहां पर दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ पे। तो इधर 999 इधर गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 234/999, ठीक है। अब इसको हम भाग देकर ला सकते हैं आंसर, ठीक है। या तो आंसर इतना पर छोड़ दीजिए या हम इसे हम भाग दे देते हैं तब भी आ जाएगा। जैसे 3 से कटाएंगे अगर तो क्या हो जाएगा, 3 चौको 3 6 कटा 3 7 21 और 2 3 8 24, ठीक है। ऐसे 3 से कटाएंगे तो 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ये भी आंसर हो सकता है। या तो इतना पे छोड़ दीजिए या तो इतना पे छोड़ दीजिए आंसर, बात दोनों बराबर ही है। या इससे भी ये भी आंसर कह सकते हैं, ठीक है। या इसको भी काट सकते हैं, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6 3 दूना 6 और 3 छक 18, इसको काटेंगे तो 1 1 1, मतलब x बराबर 26/111, ये भी हम आंसर कह सकते हैं। तो 3 ठो आंसर हो गया, कोई भी आप लिखेंगे बात एक ही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है 0.12
54, ठीक है, मतलब 0.1254, ठीक है। और इसके 5 4 के ऊपर क्या है, बार है, ठीक है, ऊपर बार है, तो दशमलव के इधर क्या हम 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हल करने से पहले हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले कंडीशन में इसको हम x मानते हैं। तो चलिए मानते हैं, तो हम लिखेंगे माना कि क्या x इक्वल टू 0.1254, ठीक है। इसके ऊपर बार है तो बार लगा दिए, ठीक है, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। बार का मतलब कि 0.23521254 है, इसके ऊपर बार का मतलब ये है कि 5 4 के ऊपर बार का मतलब है कि फिर से 5 4 आएगा, फिर से 5 4 आएगा, फिर से 5 4 आएगा, ऐसे आता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ये बताइए समीकरण फर्स्ट मान लिए, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने से हम गुणा कराते हैं, उतने जीरो में। जैसे 2 अंकों पर बार है तो 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 100 से गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में। तो चलिए 100 से गुणा कराते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 100x, ठीक है, 100 में x का गुणा करेंगे तो 100x, ठीक है। इधर 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 0.1254, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बताइए कि 100 से, तो 100 में 2 जीरो है तो ये 2 अंक इधर आ जाएगा, मतलब 1 2 दशमलव के इधर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 12.54, ठीक है, 12.54। इस पे क्या हो जाएगा 5 4 पे बार है तो बार लग जाएगा, इसे हम समीकरण सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर से हमें क्या करना होगा, 100 से गुणा कराना होगा, ठीक है, क्योंकि फिर से 100 से गुणा कराना होगा। क्यों कराना होगा ये मैं बता रहा हूं आपको, फायदा क्या होगा इससे, ठीक है। फिर से 100 से हम गुणा कराएंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से पुनः गुणा कराने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में फिर से 100 से गुणा कराएंगे। क्यों कराया जा रहा है आपको अभी फायदा जब आंसर आएगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए 100 से फिर से इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा, मतलब 10,001 हो जाएगा। 100 में 100 से गुणा करेंगे तो 10,001 होगा, 10,001 हो गया, ठीक है। और इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 100, ठीक है, गुणे 12.54 है, ठीक है, और इस पे बार है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पे बार है तो इसको हम फिर से पुनः एक संख्या और आगे बढ़ाकर इस पे बार दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। या हम और भी आगे 5 4 लिख के उस पर बार दे सकते हैं, क्योंकि बार का मतलब ये आता जाएगा, ठीक है। तो इससे इसलिए किया गया कि ये 5 फिर से 100 से गुणा कराएंगे तो दशमलव के बाद इधर 2 अंक है ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बताइए ये 10,001 हो गया, ये इधर हो गया क्या 12, 5 4 भी दशमलव की इधर आ जाएंगे तो 1254, ठीक है, दशमलव फिर से 5 4, इसके ऊपर बार है तो बार दे देंगे, इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके आगे, ठीक है, इतना हो गया। अब हम देख रहे हैं कि देखिए इसको कैसे पता चला है हमें कि 100 से फिर से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव की इधर देखिए, दशमलव की इधर क्या है 5 4 है, दशमलव की इधर भी हमें 5 4 लाना था, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए कराया गया, ठीक है। तो अब देख रहे हैं, तो अब क्या करेंगे समीकरण थर्ड में से फर्स्ट सेकेंड को घटाएंगे, तो लिखेंगे क्या समीकरण थर्ड में से सेकेंड को घटाने पर, ठीक है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बताइए 10,001 में से 100x घट गया तो कितना आएगा। 10,000 में से 100 को निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 9,900 आ गया, ठीक है, 9,901। 10,000 में से 100 निकालेंगे, 100 रुपये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9,900 आएगा, ठीक है। और इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये बताइए
1254 में से, ठीक है, दशमलव के इधर वाला घटा रहे हैं, दशमलव के इधर 1254 में से 12 को घटा देंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1254 में से, चलिए इसको डायरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, जगह नहीं बचेगा, ठीक है। 1254 में से क्या करेंगे, 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसमें से 12 घटा देंगे इधर, तो क्या आ जाएगा? 2 4 2 1, मतलब 1242 आ जाएगा, ठीक है, 1242, ठीक है। तो आप घटा के देख सकते हैं, 1254 में से 12 को घटाएंगे तो 1244 आएगा। आइए बताइए, दशमलव की इधर 54 है, इधर भी 54 है, तो दशमलव के ये दोनों बराबर है तो ये 0 हो जाएंगे, तो उसका कोई बात वो नहीं है, ठीक है। तो इसको हम 0 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इधर दशमलव के बाद 0 हम लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो हम लिखेंगे 9901 इक्वल टू 1242x। अब इसको हम x इक्वल टू 1242 9900x भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप भाग देख सकते हैं, उसके आगे भाग देंगे तो और भी आंसर आते जाएंगे, ठीक है। जैसे उसमें भी 3 ठो आया था, ठीक है, ऐसे ही इसको भाग देंगे तो हम भाग देते हैं फिर से, चलिए 3 से देते हैं, ठीक है। तो या तो आंसर इतना हो जाएगा, या हम 3 से भाग देंगे तो 3 चौको 12 और 3 एकम में 3 और 3 चौको 12 और इसका 3 3 0 0, मतलब फिर से एक और आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 4 1 4, मतलब 414/3300, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही फिर से हम भाग देंगे, ठीक है, ऐसे ही हम भाग देते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 59/550, ठीक है। तो ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप भाग देकर देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, भाग देकर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हट रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो ये आपके तीसरा था, थर्ड क्वेश्चन का दोनों हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। आपको पूरा अच्छे से समझाया जा रहा है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आया, इसलिए समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको धीमे से समझाया जा रहा है तो उसको आप तेज़ कर लीजिए, वीडियो को स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं, और कुछ नहीं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। मतलब जो संख्या दिया गया है उसे हमें भाग देकर दशमलव के रूप में लिखना है, और बताना है कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं। जो दशमलव होगा वो किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो ये हमें बताना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव के रूप में लिखना है। क्या कर रहे हैं, दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक है, पहला कंडीशन। और दूसरा कह रहा है कि दशमलव प्रसार कैसे हैं, ठीक है। ये हमें बताना है कि दशमलव में पहले लिखना है, उसके बाद बताना है कि दशमलव प्रसार उसका कैसे है, मतलब शांत है या क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 36 बटे क्या दिया है, 36 बटे 100 दिया है, ठीक है। तो इसको हमें बताना है, पहले तो दशमलव के रूप में लाना है, ठीक है। तो हम भाग देंगे, दशमलव में लाने के लिए भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं, 36 में 100 से भाग देंगे तो सिंपल से 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, क्योंकि इधर कम है संख्या, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 3 बार में चला जाएगा 300, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 60, फिर से यह कट जाएगा, फिर से हम 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 0 ना बढ़ाएं, पहले एक 0 बढ़ा सकते हैं, दोबारा एक और 0 बढ़ाने के लिए तब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 600 आ गया, तो 6 बार में ये चला जाएगा, ठीक है।
तो ये कट गया, ठीक है। देखिए ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है इतने में, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये पूरा कट जा रहा है, तो इसका मतलब हम इतना बराबर लिख सकते हैं, इतना बराबर हम लिख सकते हैं, इतना बराबर लिख सकते हैं 0.36, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, यह शांत के रूप में है, अतः यह शांत दशमलव के रूप में है। तो ऐसे ही हमें सभी क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ऐसे सबसे पहले भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी संख्या कैसे आ रही है, ठीक है। तो अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर नहीं विभाजित होगी तो वो क्या हो जाएगी, अनवांछनीय पुनरावृत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, जगह का दिक्कत है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है 1/11, ठीक है। तो इसको हमें भाग देंगे और पता चलेगा कि ये शांत है कि अशांत। तो चलिए भाग देते हैं। तो एक है, एक में 11 का भाग देना है, तो दशमलव लगाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे, 0 इसके दशमलव को इधर हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दशमलव बढ़ाएंगे तो एक 0 आएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो एक और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और 0 बढ़ेगा। तो अब बताइए कितने बार में भाग जाएगा। तो आप कहेंगे कि 9 बार में चल जाएगा, 99, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, एक और 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर से 0, फिर से 99, फिर से क्या आ जाएगा 1, फिर से डबल 0 बढ़ाएंगे तो 9 से 99, फिर से 9 बार में चला गया ना, फिर से एक 0 बढ़ाने के लिए फिर से 0, ठीक है। फिर से 9 बार में भाग जाएगा, ठीक है। फिर से एक, मतलब देख रहे हैं कि एक एक आता जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 09 आया, फिर से 09, फिर से 09, मतलब इस तरह का हमने अभी देखा कि क्या हो रहा था, 0.09 पे ऐसे हम बार भी दे सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 9 09 09 09 ऐसे आता जाएगा। तो इस संख्या के आगे हम लिख देंगे कि 1/11 इक्वल टू 0.09, ठीक है। और 09 के ऊपर बार दे देंगे। अतः जिस पे बार आ गया, ठीक है, ये आता जाएगा, आता जाएगा, यह कभी विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो अतः इसे हम लिखेंगे, अतः यह क्या है, अनवसानी है, ठीक है, यह अनवसानीय है, ठीक है। तो ऐसे हम कर देंगे, जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, जो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, अंत में आकर वो कट जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो शांत होगा, या तो हम अशांत भी कह सकते हैं इसे, या अनवसानी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो सब क्वेश्चन आपको कराया जाएगा तो ये दिक्कत होगा, समय ज़्यादा लॉस होगा। तो अगर आप चाहें तो कमेंट में हमें बता सकते हैं कभी भी कि आपको पूरा क्वेश्चन कराया जाए कि कुछ क्वेश्चन को छोड़ा जाए, ठीक है। तो बता दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। अभी तो मैं पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसको हमें जांच करना है। तो सबसे पहले ऐसे होता है तो इसे हम P/Q के रूप में लाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें इसको पहले गुणा करते हैं। आपको बताया गया था इसमें इससे गुणा करेंगे और जो आएगा उसमें इस संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, 32 आ गया। अब 32 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 33, 33 हो गया। अब बटे में जो होता है उसको हम लिख देते हैं, यही तो P/Q के रूप में आ गया, ठीक है। तो मतलब इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब चलिए भाग देते हैं, ठीक है। 33 में 8 से भाग देंगे तो बताइए कितने बार में जाएगा, 8 चौको 32, ठीक है, एक आ गया, ठीक है। फिर से दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 लेंगे तो 8 एकम में 8 हो जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 0 बढ़ा देंगे, एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 8 चौका 8 दूना 16, ठीक है, 2 बार में चला जाएगा 16, फिर से 4 आ जाएगा, फिर से हम 0 बढ़ा देंगे तो 8 5 40, ठीक है। तो ये कट जाएगा पूर्ण रूप से। इसका मतलब ये देख रहे हैं पूरा कट गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम इतने बराबर
इसको हल में हम कैसे लिखेंगे, चलिए हल देख देता हूँ, ठीक है, हल, ठीक है। तो हम लिखेंगे इतना है, तो इसको बराबर हम लिख देंगे 33/8, फिर से लिखेंगे 33/8 इक्वल टू 4.125, ठीक है। अतः 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 हम क्या लिखेंगे, अतः यह शांत दशमलव के रूप में है, ठीक है, यही हम लिख देंगे। आपको उम्मीद है ये आप रफ में कीजिएगा, ये सभी काम जो है इसे आपको रफ में करना है, या तो डायरेक्ट आप इतना लिखिए, ठीक है, और उसके बाद आप लिख दीजिए शांत है कि अशांत, ठीक है, इसे आप रफ में करिएगा, ठीक है। या आप क्या कीजिए, सॉल्व जहाँ कर रहे हैं वहाँ आप रफ लिख कर ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन है, तीसरा के बाद चौथा है। देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो आपका है 3/13, ठीक है। उसके बाद पांचवा है 2 क्या है 2/11 है, मतलब 2/11। तीसरा छठवां क्वेश्चन है 329/400, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपको चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं जो चौथा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप करिएगा या वीडियो को आप पोस्ट करके आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है, आप इसको कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको अगला बताता हूँ, ये कौन सा था, तीसरा चौथा क्वेश्चन था ना, ठीक है। पांचवा हम आपको बताते हैं, ठीक है, 2/11 है, ठीक है। इसे आप कर लीजिएगा, अगर आपको ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इसको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको होमवर्क है आपका, ठीक है, इसको हमें करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको भाग देंगे, ठीक है। तो 11 में 2 से भाग देंगे तो सबसे पहले दशमलव बढ़ाएंगे, ठीक है, 11 एकम में 11, ठीक है, फिर से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, फिर से एक 0 बढ़ा देंगे तो 11 8 88 हो जाएगा, ठीक है, फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है, 0 बढ़ा देंगे 11 एकम में 11 हो जाएगा, फिर से 8 आ जाएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 यहाँ पे हो जाएगा ना 9, ठीक है, 90, फिर से क्या हो जाएगा 88, फिर से 8 बार में फिर से आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ऐसे देख रहे हैं कि ये बार बार 1 8 1 8 1 8 आता जा रहा है, तो इसका मतलब हम हल में यही लिखेंगे, हल बराबर ये लिखेंगे कि 2/11 इक्वल टू 0.18 1 8 1 8 ऐसे लिखते जाएंगे डैश डैश। इसका मतलब इसका मतलब हम लिख सकते हैं 0.18 पे बार, ऐसे बार दे देंगे। अतः यह क्या है अनुशानी पुनरावृत्तीय है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बता दीजिएगा कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, अनुशानी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये अनुशानी है, ठीक है, ये कभी भी 1 8 1 8 आता जाएगा, ये कभी भी विभाजित पूर्ण रूप से नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये भी अपने करें तो अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 329, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है 329/400, ठीक है, 329/400 है, ठीक है। तो चलिए भाग देते हैं, 329 में 400 से भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए 400 से भाग देंगे तो देख रहे हैं ये कम है, तो सबसे पहले 1 दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद कितने बार में ये जाएगा तो इतना आएगा। चलिए इसके आसपास जो होते हैं कितना से गुणा करा जाए, चलिए देखते हैं। हम इसमें 8 से हम गुणा कराते हैं, ठीक है, देखते हैं इधर रफ में 8 से गुणा करा कर 400 में 8 से गुणा कराइएगा तो 8 0 0 0 8 चौको 32, ठीक है, मतलब
32 आ रहा है, फिर से गुणा कराएंगे तो अधिक आ जाएगा, मतलब 8 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3200 आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा 90, ठीक है। ठीक है, फिर से एक और जीरो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 दूना 8, 2 बार में चला जाएगा, फिर से आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10 नहीं 100 आ जाएगा, सॉरी 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से एक हम जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर से 2 बार में जाएगा, ठीक है 800, फिर से क्या आ जाएगा, फिर से 200 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो को बढ़ा देंगे, तो 4 पचे 20, मतलब 5 बार में 2000 आ जाएगा। ये आपका पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अतः इतना बराबर क्या लिख देंगे 25, ठीक है। इतना लिख लेंगे और लिखेंगे अतः शांत है, ठीक है। अतः यह शांत दशमलव है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो अब वीडियो लंबा हो रहा है आपको समझाने के लिए, ठीक है, देर हो जा रहा है, तो आप वीडियो को स्पीड को अपने कम अधिक बढ़ाकर देख सकते हैं, और कॉपी पेन लिख कर ही लेकर ही आप बैठिए, ठीक है, और प्रश्नावली को कीजिए, ठीक है। और आपको बताने के बाद पुनः से आप फिर से रिवाइज कीजिए अपने कॉपी पेन में, ठीक है। और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आता है तो फिर से वीडियो को ऑन करके देखिए कि आपको कैसे बताया गया है, उसके अनुसार कीजिए, ठीक है। तो चलिए आपको 5वां क्वेश्चन बताया जाता है, ठीक है, जल्दी जल्दी बता दिया जाए, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। कह रहे हैं आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू इतना संख्या है, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 ऐसे संख्या है, दशमलव प्रसार क्या है, या यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। मतलब इसको इतना बराबर आपको दिया, समझिए क्वेश्चन यही कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, 4 28 97, ठीक है। आपको कह रहा है कि हम जानते हैं इतना बराबर इतना, मतलब 7 में 1 से भाग देंगे तो इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा, ये कह रहा है। इसके ऊपर कोई है बार है, बार के ऊपर मतलब इतना आने के बाद फिर से 1 4 5 1 4 2 8 5 7 ऐसे फिर से ये रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा, बार का तो यही मतलब है, ठीक है। तो ये कह रहे इतना हम भाग देंगे तो इतना आएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि बिना भाग दिए हमें इसका मान बताना है, 2/7 का, ठीक है, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 5/6/7 का, ऐसे आपको इन सब का मान बताना है, परंतु कंडीशन है कि बिना भाग दिए ही बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, चलिए हल लिखते हैं, इसका हल, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी सी हम एक भाग देंगे, ठीक है, छोटी सी भाग देंगे। आप कहेंगे भाग नहीं देना है, देखिए भाई क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें भाग देते हैं। सबसे पहले हम इसको रफ में या क्या करेंगे, जहां हल करेंगे उसके किनारे हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। 2 में 7 से भाग देंगे, तो सबसे पहले दशमलव बढ़ाएंगे, 2 जीरो आएगा, 2 7 7 दूना 14, ठीक है, 2 बार में चला गया 14, 6 आ गया, ठीक है, फिर से जीरो, 7 8 56, ठीक है, 56 हो जाएगा, ठीक है। फिर से आ गया कितने 4, ठीक है, फिर से एक जीरो बढ़ जाएगा, 7 5 35, ठीक है, फिर से 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे, ठीक है, 7 7 49, ठीक है, फिर से 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहां तक आपको भाग करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं 7 से जब इतना भाग दिया गया तो इतना आ गया, ठीक है, भागफल। और देख रहे हैं शेषफल में 1 आया है, फिर से अब 7 में हमें 1 से भाग देना है, यही तो करना है, फिर से 7 में 1 से भाग देना है। परंतु हम क्वेश्चन में पहले हमें बता दिए गए हैं कि अगर 7 से 1 में भाग देंगे तो इतना आएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर 7 में 1 से भाग देंगे तो इतना आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस संख्या को सबसे पहले तो इसको लिख देंगे, ठीक है, इस संख्या को लिख देंगे, उसके बाद इसको हम पुनः से उतार दिया जाएगा, वही तो हो जाएगा इसका भागफल, क्योंकि 1 में भाग देंगे तो फिर से इतना आएगा, उसके बाद पुनरावृत्ति होगा, ठीक है, दोहराया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखकर, ठीक है, इसको उतार दिया जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप रफ में इधर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि अतः
2/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/7 इक्वल टू, अभी भाग दिए थे तो क्या आया था, 2 8 5 7 ऐसे आया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 4 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब 6 अंक तक इधर आया है, तो इसका मतलब दशमलव के आगे हमें भी 6 अंक ही लेना होगा। तो देखिए यहाँ से 1 4 लेंगे, 1 4, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अंक पूरा हो जा रहा है। तो हम 1 4 ले लेंगे और इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, बार दे देंगे। मतलब इसके बाद फिर से 2 8 5 7 आएगा, तो देखिए 2 8 5 7, फिर से आएगा 2 8 5 7, ऐसे क्या होगा, ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, पहले का, ठीक है। दूसरा है इसको 3/7, ठीक है। तो ऐसे हम सबको करेंगे, अब कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं एक और बता दे रहा हूँ, उसके बाद ये 3 ठो अपने आप से कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप भी करेंगे तो आपको भी क्या होगा, एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है, आपको बनाने का अनुभव होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 7 क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो सबसे पहले दशमलव 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0, 7 त्रिके 7 चौको 28, 4 बार में भाग चला जाएगा 28, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 28, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ठीक है। फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं, 7 दूना 14, फिर से 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 6 आ जाएगा, फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं, 7 दूना 14, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 लिखना भूल गए, ठीक है, 2 हो जाएगा। फिर से 7 8 56, 8 बार में 56 आ जाएगा, फिर से 4 आ गया, ठीक है, 0 बढ़ा देंगे, 7 7 5 35, ठीक है, मतलब 5 आ गया, ठीक है। फिर से 0 बढ़ा देंगे, 7 7 49, ठीक है। फिर से 1 आ गया, ठीक है। अंत में देख रहे हैं फिर से 1 आ गया। मतलब इतना संख्या को लिखने के बाद, ठीक है, इतने संख्या को हमें लिखने के बाद फिर से इसको ही हमें रिपीट करना है, ठीक है। ये गिर गया है, थोड़ा उठा लूं, तो इसको पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इतना बराबर हम लिख देंगे, भाग देंगे तो क्या है 0.248 आया है, ठीक है। उसके बाद हम पुनः से इसको लिखेंगे तो 1 4 लिख देंगे, ठीक है। इसके ऊपर बार दे देंगे क्योंकि हम जानते हैं 6 अंक तक ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 4 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, पुनः से रिपीट होता जाएगा, ठीक है। ये पुनः से रिपीट होता जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप तीसरा का भी कर लीजिएगा, चौथा पांचवा ऐसे कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम पुनः से आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे आपको सॉल्व करा के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल गया कैसे हमें इसको करना है, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, अगला 6वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 6वां क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि क्या था तीसरा क्वेश्चन हमें आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है। तो अगर आप करना चाहें तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, सबको बताना जरूरी है, ठीक है। इसमें बता दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस अपने पहले कीजिएगा, उसके बाद पुनः से ये वीडियो देखिएगा कि हाँ भाई सही आंसर आया है कि नहीं, ठीक है। ऐसे हुआ है ना, ठीक है। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, 6वां क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं मनोहर के ई बुक से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, क्लास 9th का। तो आप जाकर क्लास 10th के भी हमारा जो मैथ का आपको वीडियो अपलोड कराया जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप जाकर जब तक ये वीडियो देखेंगे तब तक अपलोड शायद हो जाएगा, ठीक है। तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या कुछ भी में आपको समझ में मैथ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए और आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल का नाम लिखिए और टॉपिक का नाम लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। या प्लेलिस्ट के अनुसार सभी वीडियो को प्लेलिस्ट बनाया जाएगा चैप्टर वाइज। जैसे परमाणु संरचना है, इसका चैप्टर वाइज आपको बना दिया गया। परमाणु संरचना का 5 ठो वीडियो है, 5 ठो देखिए, परमाणु संरचना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। कह रहा है इसे P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है, व्यक्त करना है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है सबसे पहला 0.6, ठीक है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया है 0.6 और 6 के ऊपर क्या है, बार है, ठीक है। तो इसको हल करना है। तो इसको हमने बताया कि जो भी संख्या ऐसे दिया है P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले मानेंगे, ठीक है, इस संख्या को। तो 100 बराबर हम मान लेंगे 0.6, इसके ऊपर बार कर देंगे, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, आप समझे हुए हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू हम मान लेंगे x इक्वल टू इतना, ठीक है। बार है 1 अंकों पर, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों
पक्षों में 10 से गुना करने पर, ठीक है। 10 से क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक संख्या पे बार है, ठीक है। तो ये करेंगे तो 10x हो जाएगा, इसे करेंगे तो 10 गुणे 0.6, ठीक है। 10 से अगर एक जीरो है तो एक ये संख्या इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 के बाद फिर से क्या आ जाएगा 0.6, क्योंकि इस पर कुछ नहीं है तो बार है, तो ये बार बार 6 रिपीट होता जाएगा, तो इस पर भी बार हम दे देंगे, ठीक है। इधर भी 10x हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए, इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया है, इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे भी 0.6 है, ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ पे भी क्या है 6 है, यहाँ पे भी 6 है, दोनों के ऊपर बार है, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बड़े 10 है, x है, 10x बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। इसमें घटाया जाता है ना, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10x में से x गया तो 9x, ठीक है, डायरेक्ट लिखा जा रहा है 9x। और इसमें से जब दशमलव की इधर 6 है, इससे 0 है, तो 6 में से 0 गया तो 6 ही आ जाएगा। इधर दशमलव की इधर क्या है संख्या बराबर है, तो ये 0 आ जाएगा। 0.0 आप लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम नहीं लिखेंगे, आप लिख कर एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे हम कि इधर क्या है x के इधर 9 गुणा में है, इधर हम भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। तो x = 6/9 भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, और क्या हो जाएगा 3 दूना 6 कर दिया जाए, 3 ही से भाग दीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, मतलब 2 बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः आप क्या लिखेंगे कि x बराबर 2/3, ये ही आपका p/q के रूप में आ गया कि नहीं, देख रहे हूँ दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इसको हम लिख देते हैं। अतः आपको समझ में तो आ ही गया होगा, बोला तो जा ही रहा है ना, ठीक है। जब इतना तो आपको दिखाई दे रहा है 9x = इसमें जब घटाया गया तो केवल 6 आ गया, ठीक है। इधर आपको बता दिया जा रहा है कि 9x = 6, x = 6/9, x = 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, मतलब 2/3, ये है आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें तीनों क्वेश्चन को करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, चलिए जल्दी जल्दी बता दिया जाए। 0.17, ठीक है। इसके ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं मानते हैं। तो चलिए मानते हैं, लिखेंगे माना, ठीक है। माना x = क्या 0.74, इस पे ऊपर बार, दोनों पक्षों में कितने से गुणा कराएंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे, 2 पर है, ठीक है, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा, ठीक है। इधर 100 से गुणा करेंगे 0.47 में, ये बार का मतलब है बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इसे अगर हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं 4-7 ऐसे लिखकर यहाँ पे भी बार दे सकते हैं, इसको और बढ़ाकर 4-7 लिख के यहाँ पे भी बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 100x, तो ये हो जाएगा, 2 अंक इधर 0 है, 2 अंक इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणा जब करेंगे तो इधर इतना आ जाएगा, फिर से आ गया 4-7, ठीक है, ऐसे आ गया, ठीक है। और ये बार हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कर लेंगे, इसे समीकरण सेकंड मत कीजिए, इधर कीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, 2 अंक 0 इधर है, 2 अंक अगर भाग 0 होता है गुणा में, अगर जिसको संख्या दशमलव के बाद क्या आता है, अगर 100 से गुणा कराएंगे दशमलव का 2 अंक इधर आ जाएगा दशमलव से पहले, तो ये दशमलव का जब गुणा हुआ तो ये इधर आ गया, और दशमलव के बाद ये 4-7 है, 4-7 ऐसे आपको लिखा दिया गया है, ठीक है। तो आप समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं इक्वल है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए 100x में से 1x निकाल दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे, तो ये लिखना पड़ेगा ना, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने
पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 900, क्या हो जाएगा 99x हो जाएगा, ठीक है 99x। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बताइए 47 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, और दशमलव के बाद इसमें ये दोनों इक्वल है तो क्या आ जाएंगे दशमलव के बाद 0 0 आ जाएगा, ऐसे आता जाएगा। तो इसको कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप लिख सकते हैं, एक लाइन बढ़ा सकते हैं। अब x इक्वल टू ये गुणा में है 99 तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 47/99, ठीक है। दिखाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 47/99, यही आंसर हो जाएगा। आप भाग दे सकते हैं, वो भी आंसर सही होगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, समय क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हाँ तीसरा आपका क्वेश्चन है 0.000, सही 2 ही 0 है, ठीक है, 1 इसके ऊपर बार है, ठीक है। ऐसा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और देख रहे हैं 3 अंकों के ऊपर बार है, तो सबसे पहले मानेंगे कि माना x इक्वल टू क्या 0.001 इसके ऊपर बार है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, या इसको समीकरण फर्स्ट न मानिए, ठीक है। इसलिए कर लिया गया, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों पक्षों में किससे हम 3 जीरो है 3 अंक है तो 1000 से गुना कराएंगे, गुना करने पर, ठीक है। जब 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000x हो जाएगा, इधर कराएंगे 1000x गुणे 1000 गुणे 1 इतना हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर बार है, तो ये बताइए इस पर बार है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फिर से 0 0 1 आएगा, फिर से 0 0 1 आएगा, तो हम इस पर भी तो बार लगा सकते हैं, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो अब जब गुणा कराएंगे तो ये 3 अंक दशमलव के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 10,000x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 अंक इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो 0 0 1 दशमलव क्या आ जाएगा 0 0 1। आज हम जानते हैं कि दशमलव क्या है 0 0 1 का मतलब वही है, एक ही है, तो इसे हम 0 ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट माने ही होंगे, इसको सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि इधर वाली संख्या इस पे हम बार दे देंगे, ठीक है। इधर वाली संख्या इसके इक्वल है, ठीक है। ये जो संख्या है दशमलव के इधर इक्वल है दोनों, तो हम क्या करेंगे समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या है 1000x में से x गया तो 999x हो जाएगा। और ये बताइए 1 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा 1, और इधर का दोनों बराबर है तो दशमलव के बाद 0 0 0 लिखिए या मत लिखिए, ठीक है। तो चलिए आप लिख दीजिएगा और एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, मैं भी लिख दे रहा हूँ इधर, ठीक है। तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब इधर 1 है, ठीक है। और इधर 999 जो है ये इधर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, भाग हो जाएगा। तो अतः ये आंसर आपका आ गया 1 क्या आ जाएगा 1/999, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यार बहुत टाइम लग रहा है, चलिए वीडियो लंबा होगा, अगला क्वेश्चन आगे किया जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। इसको टाइम लगेगा, ठीक है। आप इसको मैं समझा दे रहा हूँ, अगर 8वां हो जाए तो आपको बहुत अच्छा है, ठीक है। कह रहे हैं 8वां क्वेश्चन, मतलब ये इसको कहने का यही मतलब है 8वें क्वेश्चन का 1/70, ठीक है। ये 17 में 1 से भाग देंगे, इसको विभाजित करेंगे, और ये कह रहे हैं कि विभाजित करते जाइए, बहुत लंबा विभाजन, मतलब इसको भाग देंगे देते 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 कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसके बाद पुनः से उसके बाद में वो संख्या आते जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, जैसे हम भाग दे रहे हैं 0.0 1 3 5 7 8 5
4, ठीक है। ऐसे ये संख्या आ गया, ठीक है। जब हम भाग दिए किसी संख्या में, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसे हम भाग दिए, इतना तक आया, ठीक है। इतने अंकों के बाद पुनः से हम देख रहे हैं कि 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब पुनः से 0 1 फिर से 3 फिर से 5, ठीक है, 7 8, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। 7 8 और 5 4 ऐसे आ रहा है। फिर से हम देख रहे हैं 5 4 आने के बाद फिर से क्या आ जा रहा है, फिर से 0 आ रहा है। तो ऐसे जिस संख्या के बाद अब रिपीट होता जाएगा उतने संख्या तक हमें भाग देना है, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे कि अतः, इसके बाद हम इस पे बार दे देंगे, जितनी संख्या आएगी उसके बाद रिपीट होगा, उसके बाद हम बार दे देंगे, वही आपकी वो संख्या हो जाएगी। यही आपको कह रहा है कि इस पर क्या करना है, हमें इसको विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है, और जांच कीजिए कि हाँ भाई ऐसा है कि नहीं, ठीक है। तो आप इसको करके आएंगे, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, या नहीं होगा तो मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 2 वीडियो या 4 वीडियो अपलोड करा दिए गए हैं, ठीक है। तो आप जाकर नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी टॉपिक आपको समझना हो हमारे चैनल के थ्रू आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, साइंस हो जाए, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाए, 9th का हो या 10th का, ठीक है, 11 12 सबका आपको वीडियो मिलेगा आपको। तो उम्मीद है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।